बीएससी फर्स्ट ईयर के एक और इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल के बारे में, जिसका एम है टू डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर बाय स्टडिंग इट्स फ्लो थ्रू अ कैपिलरी। तो आइए अब देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट में कौन कौन सा ऑपरेटर्स यूज होगा। फर्स्ट है कांस्टेंट लेवल टैंक। ये है कांस्टेंट लेवल टैंक। इसे हमने एक स्टैंड की हेल्प से फिक्स साइड पे एडजस्ट किया होता है। इसमें 3 पाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज इनलेट पाइप जो टैप से कनेक्ट है और इससे पानी फ्लो करता है टैंक में। सेकंड वन इज आउटलेट पाइप, यह हमेशा सिंक में रहता है। एंड थर्ड वन इज ये वाला पाइप, ये हमारा कैपिलरी ट्यूब से कनेक्ट है जिसकी वजह से पानी फ्लो करता है कैपिलरी ट्यूब में। हमारा सेकंड ऑपरेटर है कैपिलरी ट्यूब विद यूनिफॉर्म बोर। ये हमारी है कैपिलरी ट्यूब। हमने एक सेम टाइप की ट्यूब यहाँ पर हॉरिजॉन्टली लगा रखी है। इस ट्यूब में एक बहुत छोटा सा होल होता है जिसे हम बोर कहते हैं। इस बोर का डायमीटर बहुत ही कम होता है और इसी बोर से पानी फ्लो करता है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड विद कांस्टेंट प्रेशर डिफरेंस। हमारा नेक्स्ट ऑपरेटस है अ ग्रेजुएटेड सिलेंडर। ये हमारा ग्रेजुएटेड सिलेंडर है। इसमें यहाँ मार्किंग दी हुई है जिससे हम वाटर का वॉल्यूम नोट करेंगे। इस सिलेंडर को हम यहाँ स्टैंड पे रखेंगे और ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर फॉल कराएंगे। फिर हम एक फिक्स टाइम के लिए वाटर कलेक्ट करेंगे और उसका वॉल्यूम नोट करेंगे ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। हमारा नेक्स्ट ऑपरेटस है स्टॉप वॉच। इसके लिए हम अपने मोबाइल की स्टॉप वॉच यूज कर सकते हैं। इस स्टॉप वॉच से हम नोट करेंगे कि एक फिक्स टाइम में ग्रेजुएटेड सिलेंडर में कितना पानी कलेक्ट होता है। हमारा नेक्स्ट ऑपरेटस है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। यह हमारा ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है। इस ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इस कैपिलरी ट्यूब के बोर का डायमीटर फाइंड करेंगे। इस डायमीटर का हाफ करके हमारे पास रेडियस आ जाएगा और उस रेडियस की हेल्प हमें फॉर्मूला में पड़ेगी। इस ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का जो लीस्ट काउंट है वो हमारे पास होता है 0.001 सेंटीमीटर। हमारा नेक्स्ट ऑपरेटस है थर्मामीटर। इस एक्सपेरिमेंट में हमें एक थर्मामीटर की जरूरत पड़ेगी जिससे हम वाटर का टेम्परेचर नोट करेंगे इन डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। हमारा नेक्स्ट ऑपरेटस है मैनोमीटर। ये हमारा मैनोमीटर है जिसकी दोनों लिम्स ओपन होती है। यहाँ पर एक स्केल भी अटैच है जिससे हम वाटर का लेवल नोट करेंगे। जब तक हम इनलेट पाइप को टैप से कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक दोनों लिम्स एम्प्टी रहेंगी। जब हम इनलेट पाइप को टैप के साथ कनेक्ट कर देंगे जब हम टैप को ओपन करेंगे तो इनलेट पाइप की हेल्प से पानी इस टैंक में इकट्ठा हो जाएगा एक कांस्टेंट हाइट पे। हमें पानी के फ्लो को इस तरह से एडजस्ट करना है कि पानी इसमें से ओवरफ्लो ना करे। जो एक्स्ट्रा पानी हमारा इसमें होगा वो आउटलेट पाइप की हेल्प से सिंक में चला जाएगा। अब हम दोनों लिम्स में देख सकते हैं कि वाटर का लेवल राइज हो चुका है। आइए अब देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। When liquid flows through a tube or capillary of uniform narrow bore under a constant head of pressure with a velocity not exceeding the critical velocity, the volume of the liquid flowing per second is given by Poiseuille's equation V is equal to pi T r की पावर 4 अपॉन में 8 eta L। इसका मतलब है कि जब भी कोई लिक्विड कैपिलरी ट्यूब से फ्लो करता है तो उसका जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड है वो हमें पॉइजलियस इक्वेशन से मिलती है जो कि है V इज इक्वल टू पाई टी आर की पावर 4 अपॉन में 8 ईटा एल। जहां पर P है इस एंड से इस एंड के बीच का प्रेशर डिफरेंस, R है इस कैपिलरी ट्यूब का रेडियस, ईटा हमारे पास है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और L है इस कैपिलरी ट्यूब की लेंथ। हमें यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा की वैल्यू निकालनी है। हमारा जो यहाँ पे लिक्विड है वो है वाटर, तो हमें यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर निकालनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके V नीचे आ जाएगा और ईटा ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा ईटा इज इक्वल टू पाई पी आर की पावर 4 अपॉन में 8 वी एल। P हमारे पास होता है H रो G, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा ईटा इज इक्वल टू पाई H रो G इंटू आर की पावर 4 अपॉन में 8 वी एल। रो हमारे पास है डेंसिटी ऑफ द वाटर। ये हमने आज के रूम टेम्परेचर पे वाटर की डेंसिटी नोट करनी है। H हमारे पास है डिफरेंस ऑफ लेवल ऑफ वाटर इन टू लिम्स ऑफ मैनोमीटर। इन दोनों लिम्स में वाटर के लेवल का कितना डिफरेंस होगा वो हम नोट करेंगे और ये हमें H की वैल्यू देगा।
आर हमारे पास है रेडियस ऑफ ट्यूब, जो कि हम ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। एल हमारे पास है लेंथ ऑफ द ट्यूब, जो कि हम यहाँ से यहाँ तक नोट करेंगे यूजिंग द हेल्प ऑफ मीटर स्केल। तो आइए अब बात करते हैं ऑब्जर्वेशंस की। ऑब्जर्वेशंस में हम सबसे पहले फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ कैपिलरी ट्यूब ए बी। लेंथ मेजर करने के लिए हम ए और बी में डिस्टेंस मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल, जो हमें स्मॉल एल की वैल्यू देगा। यह हमारा मीटर स्केल है, जिसकी हेल्प से हम इस कैपिलरी ट्यूब की लेंथ मेजर करेंगे यहाँ से यहाँ तक। हमारी जो लेंथ है वो आ रही है 27 सेंटीमीटर, जो हमें स्मॉल एल की वैल्यू देता है। तो हमारा जो स्मॉल एल है वो है 27 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख लेंगे L इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। अब हमें सेकंड फाइंड करना है डिटर्मिनेशन ऑफ R, जो कि है इस कैपिलरी ट्यूब के बोर का रेडियस, जो कि हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर ऑफ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, जो कि है 0.001 सेंटीमीटर। इस टेबल को बनाने के लिए हमें इस कैपिलरी ट्यूब का रेडियस निकालना होगा, जो कि हम करेंगे ड्यू टू सेम एज एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द सरफेस टेंशन ऑफ गिवन लिक्विड बाय जीगर्स मेथड। इस एक्सपेरिमेंट में हमने रेडियस फाइंड किया था, ड्यू टू सेम प्रोसीजर से हमें इस एक्सपेरिमेंट में भी इसका रेडियस फाइंड करना है। इस एक्सपेरिमेंट का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको सेम प्रोसीजर से इस कैपिलरी ट्यूब का रेडियस फाइंड करना है। तो जीगर्स मेथड में जो सा ऑब्जर्वेशन टेबल था, वो सेम ऑब्जर्वेशन टेबल हमने इस एक्सपेरिमेंट में बनाना है और अपनी सेम रीडिंग्स यहाँ लिखनी है। तो सेम रीडिंग्स हमने जीगर्स मेथड वाली यहाँ लिख दी है। हमारा जो डायमीटर आया है ये आया है इंटरनल का मीन लेके हमारे पास डायमीटर आ जाएगा, और उसका हाफ करके हमारे पास रेडियस आ जाएगा, जो कि आया है 0.07 सेंटीमीटर। तो एक ऑब्जर्वेशन टेबल हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आइए अब बात करते हैं सेकंड ऑब्जर्वेशन टेबल की। सेकंड टेबल है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ V एंड H। तो हमें यहाँ पे V और H की वैल्यू नोट करनी है। अब हम देखते हैं लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉपवॉच, जो कि हमारे पास है 0.01 सेकेंड। हमारा जो लीस्ट काउंट है ग्रेजुएटेड सिलेंडर का वो है 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम बात करते हैं इस ऑब्जर्वेशन टेबल के कॉलम्स की। सबसे पहले हमारे पास आएगा मेजरमेंट ऑफ H। इसके लिए हम सबसे पहले निकालेंगे रीडिंग ऑफ वाटर लेवल इन 1 लिम्ब ऑफ मैनोमीटर, जिसे हम डिनोट करेंगे A से। सेकंड है रीडिंग ऑफ वाटर लेवल इन अदर लिम्ब ऑफ मैनोमीटर, जिसे हम डिनोट करेंगे B से। इन दोनों का डिफरेंस लेके हमारे पास स्मॉल h की वैल्यू आ जाएगी। हमारा सेकंड कॉलम है मेजरमेंट ऑफ V। इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड, जिसे हम V डैश से डिनोट करेंगे। ये वॉल्यूम हमारे पास कैसे आएगा, इस ग्रेजुएटेड सिलेंडर में कितना पानी कलेक्ट होगा एक फिक्स टाइम में, वो हम यहाँ पे नोट करेंगे। सेकंड हमारे पास है टाइम टेकन T। ये हमें एक फिक्स टाइम लेट करके चलना होगा, जैसे 2 मिनट्स मतलब कि 120 सेकेंड, ऐसे 3 मिनट, या फिर उस फिक्स टाइम में इस सिलेंडर में कितना पानी कलेक्ट होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। थर्ड हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड पर सेकंड। उसके लिए हम V निकालेंगे, जो कि आएगा V डैश डिवाइड बाय T। लास्ट कॉलम हमारे पास आएगा V अपॉन में H का। V जो हमने इस कॉलम से निकाला है और H जो हमने यहाँ से निकाला है, उन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास V अपॉन में H आ जाएगा। जब हम टैप को ओपन करेंगे तो पानी इस पाइप के थ्रू कांस्टेंट लेवल टैंक में जाएगा। हमें पानी को इस तरह से ओपन करना है कि यहाँ पे कांस्टेंट हाइट पे मेंटेन हो, पानी ओवरफ्लो नहीं करना चाहिए। जब यहाँ पे कांस्टेंट लेवल पानी आ जाएगा तो इस कैपिलरी ट्यूब से पानी फ्लो करेगा और दोनों लिम्स में पानी का लेवल राइज होगा। इस पॉइंट पे प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा है तो यहाँ पे ज़्यादा पानी राइज होगा, इस पॉइंट पे प्रेशर डिफरेंस कम है तो यहाँ कम पानी राइज होगा। उसके बाद यहाँ से हमने नॉब को इस तरह से एडजस्ट करना है कि यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी गिरे। तो जब हम इसको ऐसे एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पे इस लिम में पानी कम होगा और इसमें ज़्यादा हो जाएगा। हमें नॉब को इस तरह से एडजस्ट करना है कि दोनों लिम्स में पानी का लेवल कांस्टेंट रहे और दोनों के बीच में कोई ना कोई डिफरेंस आना चाहिए। इस लिम में पानी का लेवल है 34, 34.1, 34.2, तो ये हमारी A की वैल्यू होगी। तो रीडिंग ऑफ वाटर लेवल इन 1 लिम्ब ऑफ मैनोमीटर A हमारा आया है 34.2, इसे हम यहाँ लिख लेंगे। अब हम मैनोमीटर की दूसरी लिम्ब में देखेंगे वाटर लेवल की हाइट क्या है। तो दूसरे लिम्ब में वाटर की जो हाइट है वो है 24, 24.1। ये हमारी B की वैल्यू होगी। हमारी जो वैल्यू है 24.1 वो हम यहाँ लिख लेंगे। इन दोनों का जो डिफरेंस हो वो हमें H की वैल्यू देगा। तो इन दोनों का डिफरेंस आया है 10.1, वो हम यहाँ लिख लेंगे।
अब हम एक कांस्टेंट टाइम के लिए ग्रेजुएटिक सिलेंडर में कितना पानी कलेक्ट हुआ है वो नोट करेंगे। उसके लिए हमें पहले इस सिलेंडर को खाली करना होगा। अब हम ग्रेजुएटिक सिलेंडर को खाली करके इसके नीचे रख देंगे और साथ साथ स्टॉप वॉच ऑन कर देंगे। हमें एक कांस्टेंट टाइम के लिए इसमें पानी कलेक्ट करना है। वो हम 2 मिनट कर सकते हैं, 3 मिनट, 4 मिनट, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसे 2 मिनट के लिए कांस्टेंट टाइम ले रहा हूँ। आप चाहे तो इसे 3 मिनट या 4 मिनट भी ले सकते हैं। अब हमारे 2 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो आइए अब देखते हैं ग्रेजुएटिक सिलेंडर में कितना पानी कलेक्ट हुआ है। यहाँ पे एक स्केल है जिसकी हेल्प से हम देख सकते हैं कि हमारा कितना पानी कलेक्ट हुआ है 2 मिनट या 120 सेकंड में। तो हमारा यहाँ पे 50, 51, 52, 58 या 59 तक 59 सेंटीमीटर क्यूब पानी यहाँ पे कलेक्ट हो चुका है। तो हमारा जो वाटर कलेक्ट हुआ है वो है वीडस 59 सेंटीमीटर क्यूब और हमने टाइम लिया था 120 सेकेंड यानी 2 मिनट। नेक्स्ट कॉलम में हमने वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड पर सेकंड निकालना है V। उसके लिए हमें V डैश को T से डिवाइड करना होगा। तो हमारा V डैश था 59 और हमारा टाइम है 120। इसे डिवाइड करके हमारे पास आया 0.491। तो 59 को 120 से डिवाइड करके हमारा 0.491 आ गया, जो हमारा V है उसे हम यहाँ लिख देंगे। तो अब हमें V और H का रेशियो निकालना है जो कि हमारे फॉर्मूले में यूज होगा। हमारा V है 0.491 और H है 10.1। 0.491 डिवाइड बाय 10.1 ये आया 0.048। वो हम यहाँ लिख देंगे। सेकेंड रीडिंग के लिए हमें नॉब को इस तरह से एडजस्ट करना है कि हमारा जो डिफरेंस है A और B में वो अलग आना चाहिए। अब हमने नॉब को इस तरह से एडजस्ट कर दिया है कि दोनों लिंक्स में पानी का लेवल राइज हो चुका है, लेकिन इस बार इसमें और इसमें डिफरेंस पिछली बार से अलग आएगा। अब की बार जो हमारी फर्स्ट लिंक की रीडिंग है वो है 34, 34.1, 34.2, 34.3 और हमारी सेकेंड लिंक की रीडिंग है 26, 26.5, 26.7। तो A हमारा है इस बार 34.3 और B है 26.7। इन दोनों का जो डिफरेंस आया हुआ है 34.3 माइनस 26.7 जो आया है 7.6। ये डिफरेंस हम यहाँ लिख देंगे। ये डिफरेंस पहले वाले से अलग आना चाहिए, सेम नहीं आना चाहिए। मीन्स H जो है हमारा सेकंड रीडिंग के लिए वो डिफरेंट आना चाहिए फर्स्ट रीडिंग से। हम फिर से इस ग्रेजुएटिक सिलेंडर को खाली कर देंगे और 2 मिनट के लिए वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्ट करेंगे। हमें जो टाइम है इस बार 2 मिनट्स ही रखना है। अब हमारे 2 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो आइए अब देखते हैं ग्रेजुएटिक सिलेंडर में कितना पानी कलेक्ट हुआ है। तो इस बार जो हमारा पानी कलेक्ट हुआ है वो है 40, 41, 42, 43 एंड 44। तो हमारा पानी जो कलेक्ट हुआ है वो है 44 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस बार जो हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड है वो है 44 और हमारा टाइम था 120 सेकेंड्स। तो V निकालने के लिए हमें V डैश को T से डिवाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम 44 को 120 से डिवाइड करेंगे। ये हमारा है 0.366। इसे हम यहाँ लिख लेंगे। अब हमें V और H का रेशियो निकालना है, तो उसके लिए हम इस V को H से डिवाइड करेंगे। V हमारा 0.366 और H है 7.6। ये हमारा है 0.048। इसे हम यहाँ लिख लेंगे। अब हम थर्ड रीडिंग किसी और H की वैल्यू के लिए लेंगे और उसे यहाँ लिख लेंगे। अब हमने नॉब को इस तरह से एडजस्ट कर दिया है कि पानी के लेवल का डिफरेंस दोनों लिम्स में पहले 2 रीडिंग से डिफरेंट आया है। तो हमारी पहली लिम्ब की रीडिंग है 34.3 और हमारी सेकंड लिम्ब की रीडिंग है 29.6। तो इस केस में हमारे A की वैल्यू है 34.3 और B की वैल्यू है 29.6।
इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा आ रहा है 4.7, जो कि पहली दो रीडिंग से डिफरेंट है। अब हम फिर से ग्रेजुएट सिलेंडर को खाली करके 2 मिनट के लिए कितना वाटर कलेक्ट हुआ है उसको नोट करेंगे और स्टॉप वॉच ऑन कर देंगे। अब हमारा 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, तो आइए अब देखते हैं कितना हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्ट हुआ है। तो आइए अब देखते हैं हमारा कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्ट हुआ है। तो इस बार जो हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्ट हुआ है वो है 30 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्ट हुआ है 30 और हमारा टाइम था 120 सेकेंड। तो अब वी निकालने के लिए वी डैश को टी से डिवाइड करना होगा। हमारा वी डैश आया है 0.25, इसे हम यहां लिख लेंगे। अब इस v को h से डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास आया है 0.053, वो हम यहां लिख देंगे। हमारे पास v अपॉन h की 3 रीडिंग्स आ गई हैं। अब हमें इन तीनों का मीन लेना होगा। हमें तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करना होगा। हमारी फर्स्ट रीडिंग थी 0.048 प्लस 0.048 प्लस 0.053 डिवाइड बाय 3, ये हमारे पास आया है 0.049। तो हमारी मीन वैल्यू ऑफ v अपॉन h आ गया है 0.049। अब हमें पानी का टेम्परेचर नोट करना है इस थर्मामीटर की हेल्प से। इसके लिए हम इस थर्मामीटर को पानी में डाल देंगे। आपने 15 से 20 सेकंड के लिए इस थर्मामीटर को इस पानी में डाल के रखना है। तो आइए अब इसको बाहर निकालते हैं और टेम्परेचर नोट करते हैं। हम यहाँ पे एक ब्लैक लाइन देख सकते हैं जिससे हमारी जो रीडिंग आई है वो आई है 31 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा टेम्परेचर ऑफ वाटर आ गया है 31 डिग्री सेल्सियस। अब हमें डेंसिटी ऑफ वाटर एट 31 डिग्री सेल्सियस नोट करना है। उसके लिए हम इससे गूगल पे सर्च कर लेंगे और हम यहाँ सर्च करेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर एट 31 डिग्री सेल्सियस। तो हमारी डेंसिटी ऑफ वाटर 31 डिग्री सेल्सियस पे आई है 995.41, पर ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब में है। इसे हम यहाँ लिख लेंगे। तो हमारी डेंसिटी आई है वो है 995.41। इसे हम सीजीएस यूनिट्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा आएगा 0.99541 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हम यहाँ लिख देंगे 0.99541 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आइए अब करते हैं हम कैलकुलेशंस के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो है ईटा इज इक्वल टू पाई रो जी आर की पावर 4 अपॉन में 8 वी अपॉन एच एल। हमारा जो ईटा की वैल्यू आई है वो आई है 3.14 पाई की वैल्यू इंटू में रो जो कि है 0.99541 इंटू जी जिसकी वैल्यू होती है 980 इंटू हमारा जो आर आया था वो आया था 0.07 सेंटीमीटर इंटू में 0.07 की पावर 4 अपॉन में 8 इंटू में हमारा जो वी अपॉन एच की वैल्यू आई है वो है 0.049 और हमारी जो एल आई थी वो आई थी 27। तो हमारी जो वैल्यू आई है वो आई है 0.0107। ये हमारी पॉइज में आई है वैल्यू। इसे सेंटीपॉइज में कन्वर्ट करने के लिए इसे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आएगा 0.0107 इंटू 100 इज इक्वल टू 1.07 सेंटीपॉइज। हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू विस्कोसिटी की 31 डिग्री सेल्सियस पे होती है 1.0019 सेंटीपॉइज। ये हमारी है स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 31 डिग्री सेल्सियस और ये हमारी आई है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 1.07 सेंटीपॉइज।
अब हम निकालते हैं परसेंटेज एरर। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मोड ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस स्टैंडर्ड वैल्यू अपॉन में स्टैंडर्ड वैल्यू इंटू 100। तो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये है और स्टैंडर्ड वैल्यू हमारे पास ये है, तो इसको सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा 6.8%। हमारा एरर 20% से कम आया है, इसका मतलब जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो एकदम सक्सेसफुल है। तो इस एक्सपेरिमेंट के प्रैक्टिकल फाइल का PDF लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब मिलेंगे किसी और एक्सपेरिमेंट के साथ। थैंक यू।